जय सिया राम। इंडिया इज द लैंड ऑफ टेम्पल्स और आज मैं ऐसे ही बहुत फेमस मंदिर के बाहर हूँ जहाँ हर ट्यूसडे और सैटरडे 2-2 घंटे की लाइन लगती है। वेलकम टू द मरगट वाला बाबा टेम्पल इन कश्मीरी गेट एरिया ऑफ न्यू दिल्ली। Margat Wala Baba Temple is dedicated to Lord Hanumana, and its history comes from the Dwapar Yuga. तो आइए इस मंदिर के बारे में थोड़ा और ज्ञान लेते हैं पंडित वैभव शर्मा जी के साथ। जय श्री राम। जय श्री राम। आज मेरे लिए बहुत बड़ा दिन है। ये मेरी पहली वीडियो है और हनुमान जी की कृपा से मैं यहाँ शूट कर पा रही हूँ, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कृपा हनुमान जी के जो आप कर पा रहे हो ऐसा। तो मैंने सुना है कि इसका मंदिर का जो नाम है वो मरगट वाले बाबा है, तो मरगट का मतलब तो क्रिमिनेशन ग्राउंड होता है, तो इसका क्या रेफरेंस है? क्रिमिनेशन ग्राउंड तो होता मरगट का नाम, और मरगट यहाँ बिल्कुल मंदिर के सामने निगमबोध घाट करके मरगट है। उस मरगट एक बड़ा ऐतिहासिक मरगट है। ये भी निगमबोध क्षेत्र, जब ब्रह्मा जी को उनका ज्ञान विस्मृत हो गया था, इस क्षेत्र में ब्रह्मा जी ने तपस्या करी, तो जो बड़ा महत्वपूर्ण है कि मरगट है यहाँ पर। अब उसके बिल्कुल सामने ही हनुमान जी का मंदिर था, तो पहले इसको हमेशा से प्राचीन हनुमान मंदिर बोला करते थे, लेकिन धीरे धीरे समय के साथ नाम डिस्टॉर्ट तो नहीं बोलोगे, प्रचलन का नाम मरगट वाले बाबा बन गया, इसलिए इसको मरगट वाले बाबा के नाम से ये नाम प्रचलित है, प्रचलित नाम है मंदिर का। यहाँ की जो हिस्ट्री है क्या वो द्वापर युग से आती है? द्वापर युग बोलते हैं जब महाभारत का काल था। जब महाभारत के समय के अंदर जब युद्ध चल रहा था, तो पूरे युद्ध के अंदर हनुमान जी महाराज रथ के ऊपर विराजमान थे। ये कथा सबको ज्ञात है, इसमें कुछ नई कथा तो नहीं है। जब युद्ध समाप्त हुआ तो वहाँ से जब भगवान कूदे हैं तो यहाँ उतरे हैं, इसलिए ये पांडवकालीन मंदिर है और ये पांडवों के समय की स्थापना है। दिल्ली के अंदर प्रमुख जो मंदिर हैं पांडवों के, उनमें से एक मंदिर है। जैसे इसके अलावा कालका जी का मंदिर है, इसके अलावा योग माया मंदिर है, नीली छतरी मंदिर है, तिलकारी भैरव मंदिर है, ऐसे ही हनुमान मंदिर है। ये दिल्ली के प्रमुख स्थानों में से है। अगर आप दिल्ली शहर में रहते हैं तो आपको कम से कम साल में तो एक बार जरूर आपको वहाँ विजिट करना चाहिए। कहा जाता है यमुना जी हनुमान जी से मिलने आती है और जब भी आती है तो ये मंदिर डूब जाता है। इसमें भी दो चीज़ें हैं। जैसे आप देखें देश में दो ऐसे हनुमान जी का मंदिर है, एक प्रयागराज के अंदर हनुमान जी लेटे हुए हैं, एक हमारे हनुमान जी। प्रयागराज के हनुमान जी का हर वर्ष वहाँ पर गंगा मैया आती हैं, भगवान को स्नान कराती हैं, फिर वापस जाती हैं। इसी प्रकार से यहाँ हनुमान जी द्वारा यहाँ पर भी हर वर्ष यमुना मैया आती हैं और एक डुबकी जरूर लगाते हैं हनुमान जी। तो ये हर साल होता है? हर वर्ष ऐसा होता है, और लोग कहते हैं कि जब बाढ़ आती है, ऐसा कुछ नहीं है। जब सूखा ही पड़ा है ना देश में, तब भी ऐसा जल आया है हमेशा, और एक डुबकी हनुमान जरूर लगाते हैं। उसके बाद फिर जल अपने आप ही स्वतः लौट जाता है। और दूसरी विशेषता, जल की क्या विशेषता है खास, हमारे पास सालों साल पुराना जल रखा है, ये जल कभी खराब नहीं होता। और किसी को किसी प्रकार का ऐसा भय हो कि जो दृष्टि हो रहा हो, कोई लोगों को भय रहता है किसी ने कुछ कर दिया और ये सब हो रहा हो, तो ये जल का इस्तेमाल करते हैं, सब ठीक रहते हैं। हमारे पास जल रोज रहता है वाला। तो ये जल है, मतलब ये एक प्रकार की रेमेडी है, एक प्रकार की औषधि है लोगों की? बिल्कुल औषधि है। आप समझो ना, ये वो जल है जो घंटों घंटा कई दिन तक हनुमान जी के साथ रहा है, तो वो तो बहुत पवित्र जल है। अब मुझे ये जानना है, यहाँ पे लोग कहते हैं हमारी मांगी हुई हर मन्नत पूरी हो जाती है, तो इस बात में कितनी सच्चाई है? कि तो आपको जनता से पूछना चाहिए। पर अगर ऐसा क्या लॉजिक है इसके बिहाइंड? देखो, लॉजिक तो हनुमान जी हैं, इनके अलावा कोई लॉजिक हो सकता नहीं, सारे लॉजिक झूठे हैं उसके अलावा। अब किसी स्थान पर अगर हजारों आदमी, लाखों आदमी विजिट कर रहा है सालों साल, तो कुछ पा ही रहे होंगे, वरना बिना मांगे तो कोई कुछ देता नहीं, और जिसको कुछ मिलता है वो रुकता नहीं। तो हनुमान जी जो हमारे हैं, अगर आप देखें तो मंदिर का द्वार है वो पूर्व साइड से है, तो पूर्व से उसके जो भी उत्तरी तरफ निकलेगा तो मनोकामना पूर्ण होगी। तो वास्तु का कंसेप्ट है। अब ये कॉन्सेप्ट वास्तु का है, किस शास्त्र का है, क्या लॉजिक है, ये तो राम जाने हनुमान जी जाने। लेकिन ऐसा होता है, इसी लोग पलट के आते हैं हमारे यहाँ। तो आप अनुभव लोगों से आप पूछोगे
तो आपको कोई आदमी ऐसा नहीं मिलेगा जो कल परसों से आ रहा है। लोगों का अनुभव मैं 10 साल से आ रहा हूँ, 15 साल से आ रहा हूँ, 20 साल से आ रहा हूँ। इस प्रकार का लोगों का अनुभव है, लोग लगातार आ रहे हैं, लोगों के जीवन का एक रूटीन बन गए हैं हनुमान जी। तो आप रूटीन के अंदर जो नॉर्मल रोज, कई लोग ऐसे हैं जो रोज 40 साल से रोज आ रहे हैं। तो ठीक है, जैसे हनुमान जी बुलाते हैं लोग आते हैं। हनुमान जी की प्राप्ति के लिए या उनकी भक्ति के लिए क्या सही मार्ग है या हमें क्या करना चाहिए? हनुमान जी की भक्ति, हनुमान जी तो खुद भक्त थे, भक्त शिरोमणि जिनको बोलते हैं हनुमान जी हैं, बजरंगबली महाराज है। अब उनकी भक्ति पानी है तो मुझे तो लगता है कि उनकी भक्ति पाने, जिनकी भक्ति करते हैं थे वो, करते हैं वो, तो उनकी भक्ति करने के अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं है। रामचरितमानस का पाठ करना, ये सब पाठ करने से मुझे लगता है, रामचरितमानस का पाठ करने से हनुमान जी की भक्ति प्राप्त होती है, हनुमान जी की कृपा प्राप्त होती है। अब सब तो रामचरितमानस नहीं पढ़ सकते, मगर रामचरितमानस ही देखो तो रामचरितमानस के हजारों वर्ड हैं, टीका बोलते हैं इसको। इन सबसे ज़्यादा प्रचलित तुलसीदास जी कृत रामायण, तो तुलसीदास जी रामायण पढ़ी जाए। नहीं पढ़ सकते तो सुंदरकांड पढ़ लो, उसके अंदर सुंदरकांड रामचरितमानस का हृदय बोलते हैं, सुंदरकांड पढ़ लें। वो नहीं पढ़ सकते, लोग कहते हैं कि हम मास पारायण नहीं कर सकते, नवांग पारायण नहीं कर सकते। जो मास पारायण क्या होता है कि महीने में आपको रोज़ कितने दोहे पढ़ने हैं। कोई बात नहीं, आप 5 दोहे पढ़ लीजिए रोज़, 5 नहीं पढ़ सकते, 1 दोहा रोज़ पढ़ लीजिए। तो आप कहते हैं जैसे रामचरितमानस का पाठ होता है, वहाँ हनुमान जी स्वयं विराजमान होते हैं। अब आप सोचो, आप कहाँ रामचरितमानस का पाठ रोज़ कर रहे हो, तो रोज़ आपकी मीटिंग हो रही है हनुमान जी से, तो संपुट में आके पाठ करते तो रोज संपुट क्या है, भगवान को अपनी एप्लीकेशन, अपनी रिक्वेस्ट रोज सुनानी है कि बॉस सुन लो मेरी बात। तो इसलिए आप रामचरितमानस पढ़ते हो, आपको पता हनुमान जी सुन रहे हैं, बीच में संपुट आप लगा देते हो बार बार दोहे के बाद, आप फिर रिक्वेस्ट रख देते हो। तो रामचरितमानस मुझे लगता है सबसे सरल और सबसे सटीक रास्ता है। मैं कुछ ज्योतिषियों को भी जानता हूँ जो रामचरितमानस के ही उपाय बताते हैं। हमारी माता जी हैं, हर चीज़ के लिए एक रामचरितमानस की चौपाई उपाय है। आपको परिवार में किसी को मतलब पुत्र रत्न की प्राप्ति, बच्चों की प्राप्ति, किसी और प्राप्ति चाहिए, धन की प्राप्ति चाहिए, आपको कोई शारीरिक समस्या है उसका निवारण चाहिए, हर चीज़ के लिए कोई ना कोई चौपाई है, एक ऐसी चौपाई है। अच्छा, एक रामचरितमानस की खूबसूरती और क्या है, अगर चलो आप शुरुआत में पढ़ रहे हो, अवधि है, धीमे धीमे पढ़ते पढ़ते आएगी आपको, लेकिन अगर आपने पहली लाइन गलत पढ़ी है और दूसरी लाइन की तुक नहीं बनेगी, वो सेंस बनेगा ही नहीं कभी। कहीं ना कहीं आपको दूसरी लाइन में आके अपनी गलती महसूस हो जाएगी। ये बहुत सुंदरता है, मुझे लगता है सुंदरता कह लो, ये हनुमान जी की कृपा है, वो ठीक कराते रहते हैं। तो रामचरितमानस सब सटीक उपाय मुझे लगता है भगवान की भक्ति पाने का, भगवान की कृपा पाने का। और बाकी हनुमान चालीसा है, अगर आपके पास समय नहीं है हनुमान जी को प्रार्थना करो। तुलसीदास जी हनुमान जी को याद करा, 16 शताब्दी में संकट के समय तो हनुमान जी आगे रक्षा करी, हनुमान जी रक्षा करते हैं, हमेशा करते हैं। कोई स्पेसिफिक मैसेज जो आप हमारी जनता को देना चाहते हैं? मुझे ऐसा लगता है हनुमान जी, बड़ा संदेश हनुमान जी से मिलता है, हर काम करो लेकिन निर्मोही होकर करो। भक्ति का प्रतिरूप है हनुमान जी महाराज। हनुमान जी ने भक्ति करी भगवान राम की, तो भक्ति का मतलब आइडियल जो होता है ना कि भक्त बनना है तो हनुमान जैसा बनना है। उसके अलावा भगवान ने मित्रता करी तो ऐसी मित्रता करी, भगवान ने शत्रुता करी तो शत्रुता तो ऐसे करी, लेकिन शत्रु होने के साथ साथ ही ना भगवान ने शत्रु भाव नहीं रखा। तो ठीक है, जीवन में जो भी कुछ करते हैं वो हम कुछ काम करने आए हैं। भगवान राम को जन्म हुआ, कल राजा बनना था, जंगल भेज दिए गए। हम एक जीवन में अपना पार्ट निभाने आए, लेकिन भगवान राम से, हनुमान जी महाराज से हम यही सीखते हैं कि अगर जो भी करो निर्मोही भाव से करो। अच्छा हो रहा है तो अच्छा कर रहे हैं, खराब हो रहा है ठीक है, जैसे हरि की इच्छा है। ये बात दिल पे नहीं लगानी है, निर्मोही भाव से करना है, आराम से रह रहे हैं जिंदगी में, कुछ दिल पे नहीं रहना। हाँ, कुछ भी दिल पे नहीं करना है। इट्स अ प्रोसेस बट वी आर गोइंग थ्रू। प्रोसेस है, धीमे धीमे यहाँ से यहाँ, इस पॉइंट से ए पॉइंट से बी पॉइंट तक पहुँचना है, ये जर्नी है। कोई बात दिल पे लगाने की कोई वही बात है कि 22 टाइम की सेंगे बुरा नहीं बनाई था किसी भी गलदा, बुरा नहीं बनाया था किसी भी गलदा। थैंक यू आपका समय के लिए। जय श्री राम।
थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय सिया राम।